अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम हॉट्स क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि मराठी में हैं, लेकिन हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको जो है बताएंगे। पहला सवाल है कि दो हमजाद मसावतें दी गई हैं यहाँ पर हमको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन दो हमजाद मसावत को तरसीमी तरीके से हमें हल करना है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये पहली मसावत है, इसका हमें तरसीम बनाना है। और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये दूसरी मसावत है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। ये मसावत नंबर हमारी 2 है। अब किसी भी हमजाद मसावत की अगर तरसीम हमें बनानी है तो उसके लिए हमें हमारे पास मुहद्दिद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 की पहले बनाएंगे। देखो x माइनस 1 को यहाँ ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा, और y यहाँ ले लेंगे, तो ये इस तरह से मतलब मसावत बन जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, एक जदौल बनानी होगी, टेबल बनाना होगा जिसमें आप मुहद्दिद लिखेंगे। अगर x की कीमत आप 2 लेते हो, x की कीमत अगर 2 लेते हो, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपके मुहद्दिद आ जाएंगे 2,1। इसी तरह से अगर आप x की जो कीमत है अगर वो 0 ले लेते हो तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, तो आपके मुहद्दिद जाएंगे 0,-1। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू -2 ले लेते हो, -2 ले लेंगे तो -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो मुहद्दिद है -2, -3 इस तरह से हासिल हो जाएंगे। तो आपकी जो ये जदौल है एक, जिसकी मदद से जो आपको तरसीम बनानी है, इसकी मुहद्दिद आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है आप जदौल बना लिया करें। तो ये पहली मसावत की जो जदौल है बच्चों वो तैयार हो गई है। इसी तरह से अब मसावत नंबर जो 2 है, जैसे कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ रखते हैं, 8 के माइनस में 2x को भेज देते हैं। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारे पास y की कीमत हमको मिलेगी। हम इसमें अगर x की कीमत रखते हैं बिल्कुल इसी तरह से, है ना, तो सेम जदौल हमको बनाना है x y x, y। तो x की कीमत अगर मान लीजिए अगर हम 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 2,4 जो है आपका मुहद्दिद आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो 2 तिया हो जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका 3,2 जो है मुहद्दिद आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ पर मान लीजिए 4 रखते हैं, अगर आप यहाँ 4 रखते हैं तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके मुहद्दिद 4,0 आ जाएंगे। ये नहीं, ये जो कीमतें हैं बच्चों ये हम खुद से ले रहे हैं, एकदम फर्जी है ये, मतलब फर्ज करना है आपको। अगर इसमें कुछ कीमतें ऐसी हो जाती है जो एक लाइन में नहीं आ रही है तो आप उसको जो चेंज कर सकते हैं, तो आपको पेंसिल से लिखना होगा ये कीमतें। जब आप वो एक लाइन में आ जाएगी तो फिर आप उसको पेन से कर दीजिए, है ना। तो इस तरह की पहले जदौल आपको बनानी होगी। एग्जाम में भी आपको तरसीमी कागज एक्स्ट्रा मिलेगा जिसके अंदर आपको इस तरह से करना होगा। तो ये देखो इस तरह से जदौल आप बनाएंगे ना तो आपको जो मुहद्दिद मिल जाएंगे। ये मुहद्दिद को फिर आपको जो है तरसीमी कागज पर प्लॉट करना होगा और जो है खत की मसावत खींचनी होगी। तो तरसीमी कागज पर आपको ये काम करना है। तो मेन काम जो है मुहद्दिद निकालने का वो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 समझ लीजिए, यहाँ हमारा मुकम्मल हो जाता है। तरसीमी कागज पर आप पैमाना वगैरह बराबर लिखें और जो वाई महवर और एक्स महवर बराबर आप बनाएं, उस पर अदद लीजिए और ये नुकात मुर्तसिम कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि हमें 2 जो है मुरब्बा कालिब दिए गए हैं, डी और डी वाई दिया गया है, और हमें बोलता है कि 2 जो है हमजाद मसावत यानी 2 मसावतें बनाइए, 2 मुतगैर खती मसावत, और उसे हल कीजिए, ऐसा बोला जाता है। ध्यान से सवाल को समझिए। तो पहले तो 5, 2, 7 माइनस 3 ये हम जो है अपने बोर्ड पर उतार लेंगे। मुरब्बा कालिब क्या बोला गया है, डी बराबर 5, 2, 7 माइनस 3, है ना। इस तरह से हमें ये बोला गया है। और फिर बाद में 5, 2, 4 माइनस 10,
dy क्या बोला गया है, 5 2 4 -10, ये दिया गया हमको, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि डी मतलब क्या होता है, a1 a2 होता है, b1 b2 होता है ना। तो अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को आपस में, तो a1 की पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए a1 की कीमत 5 हो जाएगी। a2 की पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए a2 की कीमत 2 हो जाएगी। इसी तरह से b1 की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो इसलिए b1 7 हो जाएगा। b2 की जगह पर क्या लिखा है, -3 लिखा है, इसलिए b2 7 हो जाएगा, है ना। अब dy में क्या होता है, dy में नॉर्मली a1 a2 होता है, लेकिन y की जगह पे y वाले नंबर नहीं होते, c1 c2 होते हैं, है ना। तो a1 a2 तो हमारे पास है ही। अब बारी आती है c1 c2 की, तो c1 की जगह पर 4 लिखा हुआ है और c2 की जगह पर -10 लिखा हुआ है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो हमारे पास तैयार हो गए। हमजाद मसावत की जो मियारी सूरत क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c है। अब दो मसावत बनानी है ना। तो हम किस तरह से क्या करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस मसावत में जो कीमतें हैं ये हम रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये a1 जो है हमारा 5 है तो ये 5x, और b1 जो है हमारा 7 है तो 7y, c1 जो है 4 है तो ये पहली मसावत बन गई हमारी यहाँ पर। इसी तरह से a2 जो है हमारा 2 है 2x, b जो है हमारा -3 है तो -3y, c2 जो है -10 है, तो ये मसावत नंबर 2 भी बन गई हमारी। अब इन मसावत को जो है बच्चों हमको हल करना है। कैसा हल करेंगे, हमको जाहिर सी बात है इसमें जरीबों को यकसा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जरीब सबके अलग है, जितने भी मुतगैर है यहाँ पर x और y, इनकी जो जरीब है वो अलग है। देखिए 5 7 4 है ना, या 2 3 -3 और -10 तो अलग है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को है ना 3 से ज़रब कर देते हैं और मसावत नंबर 2 को जो है वो 7 से ज़रब कर देते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15x, ये 7 3 21y और ये 3 चौक 12, ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। और ये हो जाएगी 7 दूनी 14, 14x 14 है भैया, ये 14x और ये 7 3 21y और ये -7 2 70, ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 और 4 को जो है जमा कर दीजिए। मसावत नंबर 3 और 4 को जमा करने पर ऐसा लिखना अच्छे से। अब इसको देखो इस तरह से लिखते हैं, 15x जमा 21y बराबर 12 और ये 14x नफी 21y -70। इस तरह से इसको जब अगर हल करते हैं, है ना, जमा करते हैं, तो देखो 21y प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। 15 और 4 ये हो जाएगा 9 और ये 29x हो जाएगा, मतलब 15x और 14x 29x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 70 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 58 -58, है ना। x यहाँ रखते हैं, -58 के बटे में 29 को भेजते, तो 29 दूनी जो होता है -58, है ना, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, 29 दूनी 58 होता है, तो x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर जो 2 है, आप उसको जो आसान मसावत है उसमें रख दो, यानी मसावत नंबर 2 में रख दो। तो मसावत नंबर 2 क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू -10, ये है। तो x की कीमत आप 2 रख दो यहाँ पर -2, तो कितना आएगा -4 फिर 3y, ये -10, -3y इधर रखो, -10 के जमा में 4 को भेजो, तो ये जगह -6 हो जाएगा इधर पे, है ना। ये माइनस माइनस ऐसा कैंसिल हो जाता है। y इज इक्वल टू 6/3 यानी 3 का 3 3 दूनी से, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो मसावत का जो हल है, यानी x, y अगर हल सेट हम लिखते हैं लास्ट में, तो -2, +2 आता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो हल है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बस आपको स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि d मतलब क्या होता है और dy मतलब क्या होता है। जब ग्रामर का उसूल आपने समझा था, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि d में किस तरह से आदाद लिखे जाते हैं और dy में किस तरह से आदाद लिखे जाते हैं और dx में किस तरह से लिखे जाते हैं।
उसी चीज को जो है हम थोड़ा सा उल्टा करना है, यानी ABC की कीमत निकालना है। दोनों मसावातों को के लिए बनाने के लिए आपको जो हमजात मसावात की जो मियारी सूरत है दो मुतगैरी खती मसावात की, उसके अंदर आपको ये कीमतें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रखना है। तो दो मसावतें आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर उसमें जरीबों को यकसा करके आपको जो है इसको उस तरह से हल करना होगा। तो बच्चों ये सवाल जो है सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों देखो अभी सवाल क्या बोला गया है, चौथा यहाँ पर बोला है कि एक गाड़ी है, इसको जो है ना मखसूस रफ्तार से चल रही है और एक मखसूस फासला इसको तय करना है। और बोला गया है कि अगर इसकी जो रफ्तार है 6 किलोमीटर अगर बढ़ा दी जाती है तो ये 4 घंटा पहले ही पहुंच जाती है, ऐसा बोला गया है। और अगर ये गाड़ी की जो रफ्तार है 6 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो इसको 6 घंटे और ज्यादा लगते हैं। तो बताइए कि गाड़ी ने कितना फासला जो है वो तय किया, ये हमें पता करना है। तो बच्चों ये जो सवाल है दो मुतगैरी खती मसावात का सवाल है। सबसे पहले तो आपको यही करना होगा, फर्ज किया कि जो कार है, ये जो गाड़ी है, कार की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर फी घंटा है, x किलोमीटर फी घंटा है, और जो वक्त दरकार वक्त है वो y घंटे उसको लगते हैं, है ना। तो इसकी बुनियाद पर जो है हम मसावात बनाएंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए आपने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये आपने पढ़ा है ना। तो रफ्तार यहां पर हमने क्या फर्ज की है x, फासला हमें मालूम नहीं है, सवाल में दिया नहीं है, वक्त हमने y फर्ज किया है। तो क्या हो जाएगा, ये x के ज़रब में चला जाएगा y, तो ये फासला हमारा आ गया इस सवाल के लिए, है ना, क्योंकि हमें फासला भी नहीं दिया गया है और उसकी जो रफ्तार है वो भी नहीं दी गई, इसलिए हमने ये जो है अपने तरफ से फर्ज किया है। अब सवाल की जो पहली शर्त है उसमें बोला गया है कि अगर जो रफ्तार में 6 किलोमीटर का अगर इजाफा करते हैं तो वो जो है वो 4 घंटे पहले ही पहुंच जाती है, यानी 4 घंटे कम लगते हैं यानी माइनस, है ना, और वही फासला तय कर दिए वो x जरा y लिख देंगे। अब ये देखो दो ब्रैकेट तैयार हो गए यहाँ पर, इसको जब अगर हल करते तो हमारी मसावत बन जाएगी x ब्रैकेट x माइनस y माइनस 4, है ना, y माइनस 4, यानी ये x से ये ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, फिर प्लस 6 से y माइनस 4 को ज़रब करेंगे। नॉर्मली जैसे दो ब्रैकेट को ज़रब किया था वैसे ही करना है। तो x ज़रब y xy हो जाएगा, 4 ज़रब x 4x हो जाएगा, जमा 6 ज़रब y 6y, नफी जमा नफी 6 चौक 24 बराबर x ज़रब y, है ना, xy। देखो xy कॉमन है तो कैंसिल कर दो यहाँ से, माइनस 4x प्लस 6y, 24 को यहाँ भेज दो, ये मसला नंबर आपकी 1 हो गई, है ना, ये मसला नंबर आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपको क्या बोला जाता है आगे कि अगर उस गाड़ी की जो रफ्तार है अगर 6 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी y प्लस 6, है ना, तो वही फासला तय कर दी वो x ज़रब y, है ना। अब इस इधर पे भी यही हमको करना है, x से y प्लस 6 को जो है ज़रब कर देना, दो ब्रैकेट जैसे हल करते हैं, माइनस 6 ज़रब y प्लस 6 इक्वल टू x ज़रब y। तो क्या हो जाएगा, x ज़रब y xy जमा 6 ज़रब x 6x नफी 6 ज़रब y 6y नफी जमा नफी 6 छन 36। यहाँ पर भी देखो xy दो मरतबा है तो कैंसिल कर दो इसको, तो क्या बच रहा है 6x नफी 6y, 36 को यहाँ ले लो तो प्लस में आ गया, ये मसला नंबर 2 हो गई, है ना। अब मसला नंबर 1 और 2 को गौर से देखो, मसला नंबर 1 और 2 को जो है हम प्लस कर लेते हैं। देखो हम वो 6y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x मसला नंबर 1 लिख रहे हैं प्लस 6y इज इक्वल टू 24, है ना। फिर क्या है 6x है, फिर माइनस 6y है इज इक्वल टू 36 है ना। प्लस कर रहे हैं भाई हम, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6x में से 4x माइनस हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों में से एक माइनस है इधर पे, इसलिए यहाँ माइनस कम हो रहा है तो 2x बच रहा है। 24 और 36 ये हो जाता है 60, तो x बराबर देखो 60 के बटे में अगर हम 2 को लेते हैं तो 60 का आधा मतलब कितना हो गया 30। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई जो कार की जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर फी घंटा थी, है ना, किलोमीटर पर आवर मैंने इंग्लिश में लिखा है ना।
अब हमें क्या मालूम करना है कि उसने कितना फासला तय किया था, लेकिन उसके लिए हमारे पास y की कीमत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मसावात है, मसावात नंबर 2, उसमें हम रख लेंगे इसको, है ना। क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई रखो यहाँ पर, ये 36, फिर x माइनस वाई यहाँ रखो, 36 के अपॉन में 6 ले लो, 6 का 6, 6 छंग 36, तो x माइनस वाई बराबर 6 बचा। अभी x की कीमत 30 है, 30 रख दो यहाँ पर, है ना। क्या करो, 30 के माइनस में 6 को यहाँ लेकर आ जाओ, y यहाँ रख दो, तो कितना बचा, 24 बचा। तो 24 क्या, ये घंटे लगे इसको, आवर्स। तो हमें जो फासला अगर मालूम करना है, तो फासला क्या है हमारा, फासला क्या है, x ज़रब y था, है ना। तो हम क्या करेंगे, x और y की जो कीमत को ज़रब कर लेंगे, तो 30 किलोमीटर ज़रब 24 घंटे, तो ये कितना होता है, 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 दूनी 6 एक 7, यानी 700, और ये है ना 720 हो जाता है, यानी ये 0 इधर लग जाएगा। तो इतना किलोमीटर का जो फासला इसने तय की कार ने, है ना, और उसको 24 घंटे लगे, समझ लो। तो यहाँ पर बच्चों ये सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये जो साइंस का एक फॉर्मूला है छोटा सा पता होना चाहिए, जिसकी बदौलत आप जो है मसावात बनाएंगे। तो ऐसे सवाल आपकी दरसी किताब में भी है, अलग अलग तरीके से इसको घुमा फिरा के अगर पूछा जा सकता है। तो खूब मश्क कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हमें सवाल नंबर 5 बोला गया है कि हल कीजिए। क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। ये मसावात जो है पॉइंट में दी गई है, तो आपको देख के थोड़ा सा डरना नहीं है, उसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। क्या बोला गया है, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, 0.7x माइनस 0.2y, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू कितना बोला गया, 0.8 दिया गया। देखो सब लोग एक अदद के बाद अशारिया है इसमें, सवाल बस ध्यान से देख लीजिए आप। 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, है ना। तो अगर हम इस मसावत को 10 से ज़रब करते हैं दोनों मसावतों को, तो देखो इसकी मसावत कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये 4x हो जाएगा, ये प्लस 3y हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। मतलब किसी भी अशारिया वाले नंबर को जब 10 से ज़रब करते हैं ना, तो अशारिया यहाँ सरकता है लेफ्ट साइड में, तो 0.4 से वो 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 0.3 को 10 से रब करेंगे तो 0.3 से वो 3 हो जाएगा, 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो 17 हो जाएगा। तो ये मसला नंबर समझ लो 1 हो गई अपनी, है ना। यहाँ पर भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7x हो जाएगा, माइनस ये 2y हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ये मसला नंबर 2 हो गई अपनी, है ना। अब हम क्या करेंगे, जरीबों को यकसा करके भी हल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, क्रैमर्स के उसूल का, उससे भी हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो या तो आपकी मर्जी, इखराज के तरीके से कीजिए या क्रैमर के उसूल से कीजिए, इजीली आप आंसर ला सकते हैं, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब कर देते हैं, और मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8x हो जाएगा, ये जमा 2 तिया 6y, और 17 दूनी 34, और इसको ज़रब करें तो 3 सत्ते 21x, 3 दूनी 6y, और 3 अटे 24। अब देखो ये हम जमा कर रहे हैं, तो देखो 6y कैंसिल हो गया, 21 और 8 कितना हो गया, 29x हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, और ये 58 हो जाएगा ना। x यहाँ रखेंगे, 58 के बटे में 29 कितना आया, 29 दूनी 58 होता है, x बराबर कितना आया, 2 आ गया। इसको उठा के जो छोटी मसावत है, जैसे कि 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें रखते हैं अगर x की कीमत, तो हमारे को y मिल जाता है। 7 दूनी 14, माइनस 2y यहाँ रखेंगे, 8 के माइनस में 14 को भेजेंगे, और यह माइनस 6 बचेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं। y यहाँ रहेगा, 6 के बटे में 2 जाएगा, 2 का 2 2 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हल सेट जो है x, y जो आएगा वो आएगा 2,3 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, देखो 10 से ज़रब कर दिया हमने। अशारिया में थी मसावत, आप थोड़ा सा देख के उसको घबरा रहे थे, लेकिन अब कैसा हो गया, इजी हो गया ना, 10 से ज़रब कर दिए तो इजी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों आप देखिए सवाल नंबर 6 बोला गया है कि एक बाग है, यहाँ पर हम मराठी में सवाल लिखा है, इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक बाग है जिसका अर्ध अर्ध परिमिति मतलब होता है निस्फ इहाता, है ना। ये 36 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें बोला गया है कि अगर उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है तो उस बाग का रकबा मालूम कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब होता है रकबा, है ना। तो सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिकली वे में अगर मैं आपको समझाऊं इस तरह से, मान लीजिए एक बाग है इस तरह सा, है ना। ये बाग है वो, और ये जो है ये हिस्सा ये लंबाई होती है ना। और ये हिस्सा जो होता है वो चौड़ाई होती है। तो हमें बोला गया इसका निस्फ इहाता दिया गया है, तो मैं जो चीज दी गई है वो यहाँ लिख लेता हूँ। निस्फ इहाता, निस्फ इहाता कितना दिया, 36 दिया गया ना। और हमें बोला है कि जो लंबाई है इसकी वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई में 4 जमा कर दो, है ना। तो हमें रकबा मालूम करने के लिए कहता है। तो हम नॉर्मली फर्ज कर लेंगे इधर पे कि भाई जो लंबाई है, फर्ज किया कि लंबाई जो रहेगी जिसे हम नॉर्मली एल बोलते हैं वो एक्स है, और जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, वो वाई होगी। तो निस्फ इहाते का जाब्ता क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता करो, है ना। क्योंकि हमको रकबा मालूम करना है तो रकबे के लिए लंबाई और चौड़ाई की जो कीमत है वो पता होनी चाहिए। तो निस्फ इहाता बाग का, तो बाग मुस्ततिल नुमा है तो उसका निस्फ इहाता क्या होगा, पहले तो इहाते जाते देखो, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, ये इहाता होता है। अब निस्फ बोला मतलब 2 से तकसीम कर दो, तो कैसा हो जाएगा, 2 ब्रैकेट एल जमा बी अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल कर दो तो एल जमा बी हो जाएगा, है ना। निस्फ इहाता कितना दिया गया, 36 दिया गया। एल मतलब एक्स लंबाई, बी मतलब चौड़ाई यानी वाई। अब उसने क्या बोला, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई जो है, लंबाई की कीमत चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई से 4 ज्यादा मतलब लंबाई की जगह पर यानी वाई जमा 4 रख देना अपने को, और प्लस ये वाई। उम्मीद है ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। ये एक्स एल क्या है, एक्स है, और बी क्या है, चौड़ाई है ना। तो देखो एक्स की कीमत वाई प्लस 4 होगी, तो यहाँ रख दिया हमने एक्स की यहाँ पे वाई प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो गया ये, है ना। 36 क्या हो जाएगा, ये 36 के माइनस में 4 को भेज देंगे आप, तो क्या बचेगा, 32 आएगा, है ना। और अगर y को यहाँ रखते हैं 32 के बटे में 2 को भेजते हैं तो 2 का तो 2 का तो 2 छंग 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका कितना, y बराबर आपका 16 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम ये y की कीमत यहाँ रख देते तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास। y की कीमत अगर हम 16 यहाँ रख देते हैं तो हमारी लंबाई आ जाएगी ना 20, है ना, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर लंबाई आ जाएगी हमारी। अब x और y की कीमत आ गई हमारे पास। अब हम रकबा मालूम कर सकते हैं। अब रकबा कैसे मालूम करेंगे, रकबे आता लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। बाग का जो रकबा है वो मुस्ततिल की शक्ल का है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी x ज़रब y, है ना। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x 20 है, चौड़ाई 16 है, 16 दूनी 32 और ये 0, तो 320 मुरब्बा मीटर, है ना। मीटर में अगर दिया है तो मुरब्बा मीटर, सम में दिया तो मुरब्बा सम, तो मुरब्बा मीटर यानी मीटर स्क्वायर, या इस तरह से उर्दू में मुरब्बा मीटर लिखिए आप, है ना। या मुरब्बा सम लिख, सम में अगर जिले की लंबाई दी गई तो मुरब्बा सम, मीटर में अगर जिले की लंबाई दी गई तो मुरब्बा मीटर। तो इस तरह से इकाई लगाना ना भूले वरना रॉन्ग हो सकता है आपका। तो सवाल जो है यहाँ पर बच्चों मुकम्मल हो जाता है हमारा ये वाला सवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 5 का जो पहला है हमें यहाँ दिया गया है, क्या बोला गया है कि मुंदरजा झेल दिए गए मुरब्बा कालिबों की मदद से जो है मसावात है ना, हमारी 2 मुतगय्यर खती मसावात तैयार करना है। तो वो डी दिया है, डी एक्स दिया है और डी वाई दिया है। तो हमें ये पहले लिख लेना है, डी क्या है 4 2 माइनस 3 5, तो डी भाई दिया गया है हमें 4 2, ये हमें डी दिया गया है। अब डी एक्स क्या दिया गया है वो भी देखिए, क्या दिया गया 5 9 माइनस 3 5, 5 9 माइनस 3 5,
अब डी वाई क्या दिया है वो भी देख लीजिए। 4259 है ना। अब आप गौर से देखिए, जब भी आपने क्रामर के उसूल के ऊपर सवाल जब हल किया था तो डी आप उमूमन क्या लिखते थे, उसको है ना रिलेट कीजिए, यहाँ पर मवाजना कीजिए। A1 A2 B1 B2 इस तरह से लिखा करते थे आप, है ना। और dx में क्या लिखा करते थे आप, dx में x वाले नंबर नहीं होते थे, C1 C2 होते थे और B1 B2 होते थे। इसी तरह से dy में y वाले नंबर नहीं होते थे, A1 A2 होते थे, हाँ C1 C2 होते थे y की जगह पर, है ना। अब इन तमाम को जो है मवाजना करें आपस में एक दूसरे से, तो डी के हिसाब से अगर A1 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। A2 कितना है, 2 है ना। A1 जो है वो 4 है ना यहाँ पर, तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है। इसी तरह से B1 की पोजीशन पे क्या है, -3 है, यहाँ पर -3 लीजिए। B2 कितना है, 5 है। देखो मवाजना कीजिए, है ना। इसी तरह से अब हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है, C1 C2 की जरूरत पड़ती है। तो C1 जो होगा अपना 5 होगा और C2 जो होगा वो 9 होगा। अब ये कीमतें आ जाने के बाद अब हमारी जो मियारी सूरत है दो मुतगरी खती मसाद की, वो ax प्लस by इज इक्वल टू c है ना। अब दो मसाद बनेगी कि A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है, तो दो मसाद बनेगी तो उसके हिसाब से A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, ये पहली मसाद बनेगी हमारी। और दूसरी A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो आप क्या करें, A1 कितना है, 4 है तो 4x, B कितना है, B1 कितना है, माइनस में ना तो इसलिए -3y इक्वल टू C1 कितना है, 5 है। बन गई हमारी पहली मसावत। और दूसरी मसावत के लिए A2 कितना है, 2 है, 2x, फिर B2 कितना है +5y, है ना। C2 कितना है हमारा 9 है। तो देखो दूसरी मसावत भी बन गई। तो मसावत सिर्फ बनानी थी हमें इस सवाल में, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको आने वाला है। तो कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पर हमारा जो ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 5वें का पहले का, ये मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ जो है मसावत बनाकर छोड़ देनी थी। तो ये हमारा जो बच्चों सवाल है ये वाला, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चले बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। देखो बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया, कोई दो मसावत बनानी है हमें जिसके मुतगय्यर की जो कीमत है 12 और 10 आना चाहिए, है ना। ऐसी दो हमजाद मसावतें, मतलब दो मुतगय्यर खती मसावतें बनानी है आपको जिसमें मुतगय्यर की जो कीमत है 12 और 10 आनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम x और y ही लेते हैं ना, पहला मुतगय्यर x लेते हैं, दूसरा y लेते हैं। तो पहले की जो कीमत है समझ लो 12 और दूसरे की 10 आनी चाहिए, ऐसी हमें मसावत बनानी। तो जो भी नंबर हमें दिया जाता है तो पहले उसको जमा करके देखो कितना आता है। ये 22 आता है ना, 12 10 22। फिर नफी करके देखो 2 आता है ना। तो ये एक इशारा है हमको 12 और 10। तो 12 की जगह पे क्या लिखना, आप x लिखना, 10 की जगह पे क्या लिखना, y लिखना, इक्वल टू ये 22 बन गई पहली मसावत, है ना। फिर यहाँ पर दूसरे में क्या लिखा आपने, x माइनस वाई बराबर 2। 12 क्या है, x है तो x, ये माइनस, 10 क्या है, y है, तो बन गई दो मसावत। दो मसावत लिखना है और उसको हल करना है। तो देखो दो मसावत लिख ली हमने। अगर इन दोनों मसावत को जमा कर लेते हम लोग तो देखो ये y चल देगा इधर से, तो 2x बराबर ये हो गया 24। तो x बराबर 24/2 कितना हो जाएगा, 12 आ गई ना। 12 x की कीमत देखो, x की कीमत 12 लाने की थी, 12 आ गई। अब इसको उठा के पटक दो कहीं भी, x माइनस वाई बराबर 2, पटक दो मतलब किसी कीमत में रख दो, है ना, मसावत में रख दो। तो x बराबर 12 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई इधर रहेगा, 2 के नफी में 12 को भेज देंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। और ये माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या था, 10 आ गया, है ना, वही लाना था ना। तो इस तरह से भाई जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे सवाल में उसको ना जमा करके और नफी करके देख लो क्या आता है, और उसके हिसाब से आप जो है मसावत बना सकते हैं। सिंपल सवाल था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आखिरी सवाल देखिए क्या बोला गया है, मी स्टेशन वरून घरी जाण्यासाठी एक रिक्षा ठरली, यानी हमने घर जाने के लिए
स्टेशन से एक रिक्शा ली, है ना, जैसे रिक्शा लेते हैं शेयर, मतलब जो हमारी घर तक हमको पहुंचाती है। पहिला किलोमीटर 60 रुपये एक्स, तो पहले किलोमीटर के लिए एक्स रुपया के हिसाब से आणि, और पुढच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी और आगे के हर एक किलोमीटर के लिए वाय रुपये ऐसा तय किया गया। ठरले मतलब ऐसा तय किया गया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको जो है मराठी का जो सवाल है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए आपको समझा रहा हूँ, है ना। 10 किलोमीटर गेल्यावर 40 रुपये झाले, 10 किलोमीटर गए तो 40 रुपये हो गए। मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ तक हमको एक मसावत की कंडीशन दे दी गई है। वह और 16 किलोमीटर गेल्यावर 58 रुपये झाले, 16 किलोमीटर गए तो कितने हुए, 58 रुपये हो गए। तर यानी तो पहिल्या किलोमीटरला किती भाड़े होते, तो पहले किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा हुआ ये हमको बताना है। तो सवाल अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है या समझ लिया है तो आपको ये याद रखना है ना, कि समझ लीजिए रिक्शा से हम घर तक जा रहे हैं, कुल मिला के 10 किलोमीटर का फासला है ना। जैसा बोला गया कि पहले 10 किलोमीटर का फासला तय हुआ, ऐसा बोला गया है ना। तो रिक्शे से समझ लो जा रहे हैं, तो पहले मान लीजिए 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इसका जो खर्चा है वो 100 रुपये है। और यहाँ से जितने भी किलोमीटर आएंगे ये सबका जो खर्चा समझ लो, जितने भी डॉट में लगा रहा हूँ ये 1-1 किलोमीटर का फासला है, इसमें सबके लिए वाई रुपया है ना। यहाँ से वाई रुपये के हिसाब से रहेगा। तो कुल मिला के जो डिस्टेंस यानी फासला 10 किलोमीटर का है ना। तो इस तरह से हमारा सवाल है। तो पहले किलोमीटर के लिए अगर हम फ़र्ज़ करेंगे वह एक्स है ना। पहले 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए, एक्स रुपये। और बाकी कितने बच रहे, बाकी 9 किलोमीटर बच रहा है ना, क्योंकि टोटल 10 किलोमीटर है। बाकी 9 किलोमीटर के लिए कितना बचा, ये हम 9y लिखेंगे इसको। तो इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा अपने को, 40 रुपये बोला ना उसमें, कि भाई फासला तय करने पर 10 किलोमीटर गए तो 40 रुपये हुए। तो इसको अगर इस तरह से जमा कर देंगे हम, है ना, 1 किलोमीटर का पहले, फिर बाद में 9 किलोमीटर का, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर का कितना, 40 रुपया हो गया। ये मसला नंबर 1 हो गई हमारी, है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि 16 किलोमीटर अगर गए तो 58 रुपये लगते हैं, है ना। तो अगर इसके लिए भी 16 किलोमीटर का अगर हम बनाएं इस तरह से, तो पहले 1 किलोमीटर का तो हमने x रुपया रखा है ना। कुल मिला के 16 किलोमीटर है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक रिक्शे का स्टेशन से, है ना, 16 किलोमीटर है घर तक का। बाकी की जो किलोमीटर है उसके लिए वाई रुपये देना है, सवाल में बोला गया जिसके हिसाब से हमको, है ना। तो बाकी कितना है, पहला 1 किलोमीटर यानी तो 16 में से 1 किलोमीटर 1x हो गया, है ना। पहले 1 किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए जिस तरह से यहाँ पर x लिए तो वैसे यहाँ पर भी पहले x लेंगे। फिर बाद में जो कितने किलोमीटर बचे, 15 किलोमीटर बच रहे, तो 15 किलोमीटर के लिए y रुपये लग रहे हैं, है ना। कुल मिला कितने, 58 रुपये लगे ना। सवाल देखो एक बार फिर से, कितने 58 रुपये झाले, है ना, 58 रुपये हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 58 रुपये। तो ये अपनी मसावत नंबर 2 बन गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में से ना 1 को निकाल लेंगे। तो मसावत नंबर 2 में से 1 को निकाल, तो मसावत नंबर 2 क्या है, x जमा 15y बराबर 58, है ना। और ये क्या है, x जमा 9y बराबर 40। अब अगर माइनस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात सबकी अलामत तब्दील हो जाएगी। तो x प्लस x माइनस x कैंसिल, 15y में से 9y गया तो 6y बचा, है ना। 9 और 6 15 होते हैं। अब 58 में से 40 गए तो कितना बचा, ये बचा 18 बचा, है ना। तो y बराबर कितना है, 18/6, 6 का 6 6 18, तो y बराबर कितना 3, यानी 3 रुपये के हिसाब से हर 1 किलोमीटर का उसको लग रहा था आगे। अब y की कीमत अगर उठा के हम मसावत नंबर 1 में रख देते हैं, तो x जमा 9y बराबर 40, तो x जमा 9 ज़रब 3, है ना, बराबर 40। तो x जमा 9 3 27 होता है ना। 40 के माइनस में भेज देना अगले स्टेप में, तो 40 माइनस 27 कितना हो गया, ये हो जाएगा 13। तो हमको जो है हर 1 किलोमीटर के लिए यानी 13 रुपये हमको देने पड़े। यानी अगर जो सवाल में जो शर्त दी गई है कि भाई रिक्शा से पहले 1 किलोमीटर के लिए हमको 13 रुपये, अब तो भाव बढ़ गया भाई, है ना। और हर बाद में 1 किलोमीटर के बाद जो रुपये हमने सब फ़र्ज़ किया उसके लिए 3 रुपये बढ़ते गए, मतलब हर किलोमीटर पे।
तो यहाँ पर ये जो सवाल है बच्चों, सवाल नंबर जो 4 है हमारा, ये मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये जो है छोटा सा फिगर हमने बनाया है, बस ये समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी बनाना होगा, बस ये आप समझ लीजिए। ये पहली जो है शर्त थी सवाल का, जिससे हमने पहली मसद बनी, और ये दूसरी शर्त जो हमने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि पहले 1 किलोमीटर के लिए x रुपये हैं, जो यहीं पे कॉपी करना है इसको, और दूसरे बाकी के जो मतलब 16 किलोमीटर है टोटल, तो उसमें से बाकी का क्या बचेगा, 15 किलोमीटर बचेगा, तो उसके लिए 15 y रहेगा, और दोनों को जमा कर देंगे तो 58 रुपये। तो इस तरह से 2 शर्त लिखना है आपको दोनों, मतलब इसके लिए सवाल के लिए 2 शर्तें हैं, तो 2 शर्तें आपको पूरी लिखना है, दोनों मसाद बनानी है, और ज़रीबों को यकसा करके आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर जो 4 है मुकम्मल हो जाता है बच्चों। और इस तरह से हमारा जो ये हॉट्स क्वेश्चन है मराठी मीडियम का भी जो है सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो बच्चों इस वीडियो को जो है आप दूसरे उर्दू मीडियम के बच्चों तक भी पहुँचाइए, जिसमें हमने आपको जो है पेपर अलग, क्वेश्चन बैंक जो है वो अलग होने की वजह से हमने आपको उर्दू मीडियम का भी करवाया है और मराठी मीडियम का उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको करवाया है ना। तो ये आपकी जो है मश्क के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।